तो हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी और मैंने ये बताया था कि अपन एक्सिलरी आर्टरी को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट्स में कैसे पढ़ना था, अपन ने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था और सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ना था। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे और जो इसके पार्ट बनते हैं एक्सिलरी आर्टरी के, तो मतलब ये कहाँ से कहाँ तक आती है और किसके कारण पार्ट्स बनते हैं, कितने पार्ट बनते हैं और इस पार्ट्स के रिलेशन बताए थे मैंने, ठीक है, जितने पार्ट बने थे। अब अपन पार्ट 2 में देखेंगे अपन एक्सिलरी आर्टरी के। पार्ट 2 में क्या देखने वाले हैं कि इसकी जो एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो जो इसके 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहे हैं, कितनी कितनी ब्रांचेस दे रहे हैं और वो कहाँ कहाँ दे रहे हैं और वो ब्रांचेस किस मसल को या सप्लाई कर रही हैं या किस जॉइंट को सप्लाई कर रही हैं या कहाँ जा रही हैं, ठीक है। चलिए अब अपन यही देख लेते हैं। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था, जो फर्स्ट पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं। जो एक्सिलरी आर्टरी है, मैंने ये 3 पार्ट में डिवाइड होके 6 ब्रांचेस देती है। जैसे ही इसके पार्ट हैं वैसे ही ये ब्रांचेस देंगे। जैसे मान के चलिए फर्स्ट पार्ट है जो, तो फर्स्ट से मीन्स फर्स्ट है तो 1 ब्रांच देगा, सेकेंड मीन्स 2 है तो दूसरी है तो 2 देगा, तीसरी है तो 3 देगा, ठीक है। अब ये जो 3, 2, 5, 1, 6 कुल मिला के 6 ब्रांचेस हो गई अपनी एक्सिलरी आर्टरी की। तो जो अब फर्स्ट पार्ट कौन सी ब्रांचेस देता है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये बता रहा हूँ मैं आपको डायग्राम में, ये यहाँ से यहाँ तक आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट पार्ट एक्सिलरी आर्टरी का। अब फर्स्ट पार्ट कौन सी ब्रांचेस दे रहा है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। तो अब कौन सी, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। अब ये सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी है जो, ये अपनी बहुत ही स्मॉल ब्रांच होती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से निकलती है। पार्ट में कितनी ब्रांचेस हैं, सेकेंड पार्ट में अपनी एक्सिलरी आर्टरी 2 ब्रांचेस दे रही है। कौन कौन सी दे रही है, देखिए, एक ये है कौन सी, एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी, और दूसरी कौन सी है, ये है लेटरल थोरैसिक आर्टरी। तो जो अपनी एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी है या फिर थोरैको एक्रोमियल आर्टरी भी बोल सकते हैं उसे, तो अपना एक्सिलरी आर्टरी का सेकेंड पार्ट है, वहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, सेकेंड पार्ट की एक ब्रांच है ये अपना जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है उसके अपर बॉर्डर से या फिर बोलें तो सुपीरियर बॉर्डर से निकलती है और ये क्लेविपेक्टोरल फेसिया में जाके 4 भागों में सब डिवाइड हो जाती है। और वो 4 भागों में सब डिवाइड होके कौन कौन से भाग देती है, तो एक हो गया, देखिए जैसे अपना क्लेविकल, एक हो गया, पहला क्लेविकल हो गया, एक्रोमियल ब्रांच, क्लेविकल ब्रांच हो गई, एक्रोमियल ब्रांच हो गई, डेल्टॉइड ब्रांच हो गई, एक ही पेक्टोरल ब्रांच हो गई। कौन कौन सी, पहला क्लेविकल या क्लेविकुलर ब्रांच, दूसरी कौन सी, एक्रोमियल ब्रांच, तीसरी कौन सी दे रही है, डेल्टॉइड ब्रांच, और चौथी कौन सी दे रही है, पेक्टोरल ब्रांच, ठीक है। अब ये जो चारों ब्रांचेस दे रही है ये अपनी कौन सी, सेकेंड पार्ट की थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। तो अब जी कौन कौन सी, क्लेविकुलर, एक्रोमियल और डेल्टॉइड और पेक्टोरल। तो जो क्लेविकुलर ब्रांच है ये अपनी सुपीरियो मीडियली जाती है और ये कहाँ जाती है, सुपीरियो मीडियली जाती है और ये अपने किसके डीप में जाती है, जो अपनी पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है उसके डीप में जाती है और किसे सप्लाई करती है, अपने एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई करती है और सब क्लेवियस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। अब जो अपनी एक्रोमियल ब्रांच है, ये अपनी एक्रोमियल ब्रांच है जो, ये कोरिकॉइड प्रोसेस को क्रॉस करती हुई कहाँ जाती है, एक्रोमियन प्रोसेस तक, ठीक है। अब अपनी डेल्टॉइड ब्रांच आ गई। तो जो अपनी डेल्टॉइड ब्रांच है ये अपनी डायरेक्ट कहाँ जाती है, अपने डेल्टॉइड मसल के ऊपर जाती है और ये कहाँ से जाती है, एक डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप होता है वहीं से ये रन करती है, ठीक है।
अब अपन ने ये तीनों ब्रांचेस देख ली, अब अपन देख लेते हैं पेक्टोरल ब्रांच। जो ये पेक्टोरल ब्रांच है ये इंफीरियर तरफ आती है, मतलब पेक्टोरल रीजन में आती है, और ये पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल के बीच से रन करती है और थोरैक्स की बॉल को और पेक्टोरलिस मेजर माइनर को सप्लाई करती है। ठीक है, सेकेंड पार्ट की पहली ब्रांच देख ली। सेकेंड पार्ट की दूसरी ब्रांच देख रहे हैं जिसका नाम है लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो जो अपनी लैटरल थोरेसिक आर्टरी है ये कहाँ जा रही है और कहाँ से निकल रही है, तो ये अपनी जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है उसके लोअर बॉर्डर से निकल रही है, जो अपने ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं उसके क्लोज रिलेशन में रहती है। अब देखा जाए तो जो ये लैटरल थोरेसिक आर्टरी है ये फीमेल्स में एक ब्रांच और दे देती है। कौन सी ब्रांच? मेमोरी ब्रांच। ठीक है, क्योंकि वो और जो मतलब वो मेमोरी ब्रांच देती है, वो मेमोरी ब्रांच अपने मतलब फीमेल्स में ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। अब अपन ने इसकी दोनों ब्रांच देख ली, किसकी? सेकेंड पार्ट की। अब सेकेंड पार्ट की पूरी ब्रांचेस हो गई, अपन देखते हैं अब थर्ड पार्ट की ब्रांचेस जो कि 3 होती हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की जो ब्रांचेस हैं और दूसरी कौन सी निकली है? लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ये देख ली। अब अपन देख लेते हैं किसकी? थर्ड पार्ट की ब्रांचेस किसकी? थर्ड पार्ट कितनी ब्रांचेस देता है? अपनी 3 ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस देता है? अपनी सब स्कैपुलर आर्टरी देता है एक, सब स्कैपुलर ब्रांच। तो जो सब स्कैपुलर ब्रांच है ये सबसे लार्ज ब्रांच होती है किसकी? अपनी एक्सिलरी आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच होती है। अब ये कहाँ से निकलती है? तो अपने थर्ड पार्ट से निकलती है, सब स्कैपुलरिस मसल के लोअर बॉर्डर से निकलती है। किसके? सब स्कैपुलरिस मसल होती है जो अपनी स्कैपुला की, उसके लोअर बॉर्डर से ये निकलती है। ठीक है, और ये सप्लाई किसे करती है? तो जो सेरेटस एंटीरियर मसल होती है और लेटिसमस डोर्साई मसल होती है उन्हें सप्लाई करती है। अब अपनी देख लेते हैं दूसरी ब्रांच कौन सी? पहली कौन सी हो? ये सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलर ब्रांच। अब दूसरी देख ले रहे हैं अपन कौन सी? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है ये थर्ड पार्ट, ये भी थर्ड पार्ट की ब्रांचेस होती है और ये स्मॉल होती है। ठीक है, अब जो ये निकलती कहाँ से है? तो ये भी मतलब अपने सब स्कैपुलरिस मसल के लोअर बॉर्डर से निकलती है। और जाती कहाँ है? तो जो ये अपना ह्यूमरस में क्या होता है? इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जो होता है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से पास होती हुई जाती है और पीछे साइड से जो आ रही होती है कौन सी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, उससे जाके मतलब मिल जाती है। ठीक है, अब अपन ने ये देख लिया एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब देख रहे हैं अपन पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है यह भी एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांच होती है और ये जो अपनी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है उससे बड़ी होती है, मीन्स उससे लार्ज होती है। ठीक है, और ये कहाँ से आती है? तो ये अपने जो आर्म है, आर्म के मतलब पीछे साइड से आती है, पोस्टीरियरली रन करती है, बैकवर्ड रन करती है ये आर्म के, और आगे आके ये अपनी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से ये मतलब मिल जाती है। अब जो अपनी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है
ये सप्लाई करती है किसे, अपना शोल्डर जॉइंट हो गया। अब अपन ने देख लिया आज जो एक्सिलरी आर्टरी थी, एक्सिलरी आर्टरी के पूरी ब्रांचेस देख ली, तीनों पार्ट की ब्रांचेस देख ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।